दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। तो दोस्तों आपको पता है आज क्या हुआ? पोखरा इंसान को एक सीरियस इंजरी हो गई है। एल्विश यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। लेटेंट कंट्रोवर्सी और कुणाल कामरा लफड़े को लेकर के भी कुछ सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। और फाइनली MS धोनी ने अपने रिटायरमेंट रूमर्स पर रिप्लाई दे दिया है। दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे काफी सारे भाई हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और उन्हें वीडियोस भी काफी पसंद आती है, पर वो वीडियोस में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों बस एक सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम आप तक पहुंचा सके ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर रोज, वो भी सबसे पहले है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक वियर्ड या बोले तो शॉकिंग या बोले तो शेमफुल अपडेट के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुरेश की, जो अपनी पत्नी के मर्डर की वजह से 1.5 साल से जेल में सजा काट रहे होते हैं, पर अचानक से एक दिन उनकी पत्नी सभी के सामने आ जाती है, वो भी जिंदा। और तब जो चीजें पता चलती है भाई पूरी कंट्री शॉक्ड हो गई। होता क्या है कि 2020 में सुरेश अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, जिसके कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक स्केलेटन मिलता है। पुलिस को लगता है कि ये सुरेश की ही वाइफ का स्केलेटन है, तो वो सुरेश पर उनकी ही वाइफ के की चार्जशीट तैयार करके उन्हें जेल करा देते हैं। सुरेश इधर 1.5 सालों से जेल में अपनी सजा काट रहे होते हैं, तभी उधर गांव में सुरेश की एक फ्रेंड को दूसरे गांव में उनकी वाइफ दिख जाती है, वो भी जिंदा और वो भी दूसरे आदमी के साथ। बाद में पता चलता है कि भाई वो तो कभी मरी ही नहीं थी, उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली है। ये बात जब बाहर निकल करके आती है, कोर्ट तक पहुंचती है, तो पता चलता है कि गाँव के काफी सारे लोगों को पता था कि सुरेश की वाइफ कभी मरी ही नहीं है, बल्कि वो तो दूसरे गाँव में रह रही है। पर एकलौता सिस्टम ही था जिसे नहीं पता था कि भाई सुरेश की वाइफ अभी जिंदा है। कोर्ट ने भी सीधा उन्हीं पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन किया है जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। वो पूछते हैं कि भाई जब DNA मिसमैच हुआ था तो भी चार्जशीट आपने कैसे बना दी, और अगर वो स्केलेटन सुरेश की वाइफ का नहीं था तो आखिर वो स्केलेटन था किसका? फिलहाल जो अपडेट है कि सुरेश के लॉयर इस चीज पर कंपनसेशन मांग रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि अभी पोखरा इंसान का बैटल ग्राउंड करके एक शो चल रहा है। कल किसी टास्क को परफॉर्म करते हुए वो बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं, जिस वजह से उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। कॉपीराइट इशू की वजह से वो क्लिप तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, पर मेरी बात का विश्वास मानो भाई पोखरा इंसान बहुत जोर जोर से चीख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सीरियस इंजरी आई होती है। फिलहाल की जो अपडेट है, पोखरा इंसान ने इस चीज पर रिप्लाई दे दिया है। वो क्या बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। पहली बात तो जो लोग प्यार भेज रहे हैं, और आई एम फाइन, फिट फाइन हो जाता है कभी कभी टास्क में। अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, तो मेरे शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था जस्ट बिकॉज मैं टास्क में भाग रहा था, एंड जो मेरी कोरियन पैंट्स पहनी थी मैं, वो मेरे शूज़ में अटक गई और मैं गिर गया। एंड मैं टास्क से पहले बोल भी रहा था कि नहीं भाई इन कपड़ों में नहीं होते टास्क, मेरी पैंट्स वैसी इतनी लंबी है वो फंस जाएगी, और वही हुआ। बट जो लिखा होता है होना वही होता है। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो दोस्तों बात अभी पोखरा इंसान की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में भी। तो भाई भी एल्विश यादव को जान से मारने की सीरियस धमकी मिल गई है। होता क्या है कि कल रात से ही एल्विश यादव के फैन पेजेस की तरफ से ये स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल होने लग जाता है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं एल्विश यादव बी रेडी फॉर आउट, यूके में एंड करेंगे डेफिनेटली तुम्हारा। इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, केस करने में आसानी होगी तुम्हारी फैमिली को। अब ये चीज कितना सही है और कितना गलत ये तो कोई नहीं जानता, पर जिस तरह से लिखा है भाई है तो कंसर्निंग ही, तो इसलिए काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज एल्विश भाई बी केयरफुल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुणाल कामरा लफड़े के बारे में। तो दोस्तों फाइनली हमें कुणाल कामरा इस लफड़े से रिलेटेड मुंबई में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये अपडेट निकल करके आई है कि कुणाल कामरा अपनी FIR के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट की तरफ से भी उन्हें परमिशन मिल गई है अर्जेंट हियरिंग की, जो कि कल होगी यानी ट्यूसडे को। बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा ने जो पिटीशन डाली है उसमें कुछ ये है कि कुणाल कामरा ये बता रहे होते हैं उन पर जो FIRs हुई है वो फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट कर दिया है। तो बात अभी कॉमेडियंस के लफड़े की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में भी। तो अभी लेटेंट लफड़े को लेकर के समय रैना भी गुवाहाटी पुलिस के पास पहुंच चुके हैं अपना स्टेटमेंट वगैरह देने के लिए। मुंबई में तो वो अपना स्टेटमेंट दे ही चुके हैं, हमने आपको बताया था। अभी वो गुवाहाटी में भी अपना स्टेटमेंट दे चुके होंगे। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो लास्ट बचेगा जयपुर, वहां पर भी समय रैना जब अपना स्टेटमेंट दे देंगे तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन निकल करके आएगा। क्या लेटेंट आगे चलेगा, यहीं पर बैन हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। अगली अपडेट तो अभी हमें भुवन बाम और उर्फी जावेद की ये वाली फोटो देखने को मिल रही है। अब भाई इस चीज को लेकर के कुछ भी कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर नहीं है कि ये कहाँ की फोटो है, पर मे भी शायद हमें उनका कोई कोलैब देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक सीरियस अपडेट के बारे में। तो भाई भी क्रेजी दीप किसी बहुत 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 बड़ी
इसी को लेकर के बहुत 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 ज्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहे हैं। हम काफी समय से क्रेजी दीप को कवर कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि उनका बिहेवियर देख करके ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई क्रेजी दीप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज से पहले यूट्यूब हिस्ट्री में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। वो जो भी करने जा रहे हैं उस पर अपडेट देते हुए बताते हैं इस मंथ की एंड तक मैं पूरा सीन खा जाऊंगा, यूट्यूब, मीडिया, कोर्ट, जेल। दोस्तों हम तो यही प्रे करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जेल वाली नौबत तो कभी ना आए। खैर अब बात करते हैं MS धोनी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, MS धोनी के पेरेंट्स के अचानक से स्टेडियम में आ जाने की वजह से MS धोनी के रिटायरमेंट के रूमर्स फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फाइनली भी इस चीज पर MS धोनी ने क्लियर रिप्लाई दे दिया है। वो बोलते हैं कि भाई मुझे 1 साल दो और मेरी बॉडी को डिसाइड करने दो, क्योंकि अभी मैं 43 का हूँ और जब तक ये IPL खत्म होगा तब तक मैं 44 का हो जाऊंगा, और 44 का होने के बाद मेरे पास सिर्फ 10 महीने बचेंगे ये डिसाइड करने के लिए। बोले तो मेरी बॉडी को ये डिसाइड करने के लिए कि अगला IPL वो खेल पाएगी या नहीं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन मराठी एक्टिविस्ट के बारे में जिनके साथ तो कल कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। दोस्तों आपको पता ही है कि भी लैंग्वेज को लेकर के कितना बड़ा डिबेट फैला हुआ है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज के लिए लड़ते हुए दिखते रहते हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं ये क्या करते हैं कि एक छोटे से मुस्लिम दुकानदार के पास जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि तू मराठी क्यों नहीं बोल रहा है। अब शायद उसे मराठी नहीं आती होती है इसलिए वो बोल रहा होता है कि भाई मुझे मराठी नहीं आती है। ये सुन करके ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटने ईटने वाले होते हैं। पर इतने में ही क्या होता है कि आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो जो एरिया होता है वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो इतने सारे होते हैं तो वो इन्हें घेर लेते हैं, जिससे ये डर जाते हैं और भाई हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगते हैं। फिर बाद में वो सभी लोग उनसे माफी मंगवाते हैं, वो भी शुद्ध हिंदी में। इस चीज के बाद इंटरनेट पे लोगों के डिफरेंट रिएक्शन निकल करके आ रहे हैं। काफी सारे लोग इन्हीं एक्टिविस्ट को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, ये बोल करके कि भाई ये वो लोग हैं जो सिर्फ छोटे लोगों को ही दबा सकते हैं या उनके सामने ही अपना जोर दिखा सकते हैं और बाद में खुद को दिखाएंगे कि वो कितने बड़े बाहुबली हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप सिर्फ 2 यूट्यूबर की फोटोज देख करके बता सकते हो कि उनमें से किसकी नेटवर्थ ज्यादा होगी? अगर बता सकते हो तो बताओ। एक तरफ भुवन बाम है और दूसरी तरफ कैरी मिनाटी, किसकी नेटवर्थ ज्यादा होगी? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में बताना। और हाँ, हमारे कल वाले चैलेंज के विनर हैं HP व्लॉग्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स के बारे में। तो भाई जैसे कि 2 दिन पहले रश्मिका मंदाना का बर्थडे होता है और वो एक बीच के किनारे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, जहां से उनकी ये वीडियो निकल करके आ रही है। पर इस वीडियो के साथ साथ एक कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट भी निकल करके आ रही है कि रश्मिका मंदाना ने ये बर्थडे अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के साथ सेलिब्रेट किया है। बिकॉज विजय देवरकोंडा की भी ये फोटो निकल कर आ रही है जहां पर दोनों के ही बैकग्राउंड सेम से लग रहे हैं। यूपी के बिजनौर में जूता चुराई की रस्म में दूल्हे की एक गलती ने दूल्हे पर ही जूते चलवा दिए। होता क्या है दोस्तों, जब दूल्हे से सालिया जूते चुराई की रस्म के लिए 50,000 की डिमांड करती है तो वो सिर्फ 5,000 रुपए दे देता है, जिससे सालियों को गुस्सा आ जाता है। तो वो चिढ़ाते हुए या बोले तो गुस्से में ये बोल देती है कि तुम भिखारी हो, जिससे दूल्हे को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जो लड़की वाले होते हैं वो दूल्हे को कमरे में बंद कर देते हैं और अच्छे से कूट देते हैं। आयुष्मान खुराना की वाइफ को एक बार फिर से ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। इस चीज को लेकर के अपडेट देते हुए वो लिखती हैं, राउंड 2 फॉर मी, आई स्टिल गॉट दिस। करण जौहर को भी पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से उनका ये लुक निकल कर गया है, जिसको लेकर के लोग कंसर्निंग हो गए हैं कि भाई उन्हें हो क्या गया है। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।